पावरफुल इजी वजीफा टू कंसीव फास्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से औलाद के लिए वजीफा शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं एवरी लेटेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप बे औलाद हैं तो कामिल यकीन के साथ ये वजीफा करें, इंशाल्लाह ताला आप औलाद की नेमत से महरूम नहीं रहेंगे। ये औलाद के लिए आजमूदा वजीफा है। आज के इस साइंसी दौर में हमारा लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है। पहले दौर के लोग जो कुदरती ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते थे, अब उनकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है। पहले दौर में लोग एक्टिव रहते थे, आजकल लोग ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजारते हैं। इसलिए आजकल हर इंसान ही सेहत के किसी न किसी मसले से दो चार है और बे औलादी का मसला भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। अगर आप बे औलाद हैं, उसकी रीज़न चाहे कोई भी हो, सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। उसके बाद आप जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जारी रखें और साथ ही हमारा ये आज का वजीफ़ा भी रेगुलरली करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। पहले मैंने बे औलाद लोगों के लिए एक वजीफ़ा शेयर किया था और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उस वजीफ़े की बरकत से हमारी एक सिस्टर को खुशी मिली और शादी के 4 साल बाद उसने कंसीव किया। उस सिस्टर ने कमेंट किया है कि मेरा नाम ज़ारा अली है और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई। आपका ये वजीफ़ा करने से मुझे खुशी मिली है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। अगर सिस्टर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आप मेरा नहीं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर अल्लाह पाक हमें कोई नेमत दे तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें और नेमतों से नवाजता है। मैं वो वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह पाक अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तब तक मैं कोई बीमारी भी नहीं उतारता जब तक कि उसका इलाज ना भेज दूँ। बेशक कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने इंसानियत की फलाह के लिए नाजिल फरमाया है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ख़ास तौर पर हमें तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ाना चाहिए ताकि हम कुरान मजीद को समझ सकें। इस दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी बे औलाद हैं नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 100 बार या मुतकब्बिरो या वाहिदो पढ़ें। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। टेक केयर and be happy. Thanks for watching.